हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम 2.2 एक्सरसाइज उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं और इसमें मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन और लिए हैं, कुछ एक क्वेश्चन मैंने ड्रॉप कर दिया है और मोस्टली मैंने यहाँ उठा लिए हैं 3, 5, 7, 8 एंड 9 क्वेश्चंस को हम सीरियल नंबर के क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट, जो स्टेटमेंट है वो मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करके लिख दिया है, तो एक्चुअल जो स्टेटमेंट है पूरा वो आप बुक से कंसल्ट कर लीजिए। बाकी जो मोस्टली डिटेल है वो मैंने लिख दी है। इस थर्ड क्वेश्चन में ए सेट जो है वो है 1 2 3 5 का कलेक्शन है। बी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 4 6 9 एंड रिलेशन जो है स्टूडेंट वो A इंटू बी है, यानी R जो है वो A क्रॉस B के अंदर है। R जो है उसकी जो डेफिनेशन हमें गिवन है, तो इसके जो एलिमेंट है वो पेयर में होंगे सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। यानी इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, x और y जो आपके एलिमेंट होते हैं उनका डिफरेंस, ये भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, डिफरेंस इज ओड। x जो है फर्स्ट सेट से लिया जाएगा और y जो है वो सेकंड सेट से लिया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो बात ध्यान रखनी है डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट, माइनस जो है यानी सब्ट्रैक्शन जो करते हैं और डिफरेंस जो है वो दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। क्या है दोनों में डिफरेंस? देखिए जब हम डिफरेंस बोलते हैं, जैसे 4 और 5 का डिफरेंस जो है स्टूडेंट वो 1 होता है और 5 और 4 का डिफरेंस भी 1 ही होता है। यानी हमें ये नहीं देखना है प्लस का है माइनस का है, हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और पॉजिटिव वैल्यू वो लेनी है जो इनका डिफरेंस हो, यानी इनके बीच का अंतर कितना है ये हमने मेंशन करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो बात हो रही है उसमें इसने बोला है जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। तो स्टूडेंट हम इसका पहले एरो डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसकी हम रोस्टेड फॉर्म हमें इसकी बतानी है क्या आएगी इस रिलेशन की। तो एरो डायग्राम बना लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं एरो डायग्राम में इधर जो वैल्यूज होती है वो x की यानी फर्स्ट सेट की वैल्यूज होती है और दूसरे में होती है दूसरे सेट की वैल्यू। यहाँ पे हो जाएगा 4 6 एंड 9, यहाँ 1 2 3 एंड 5। तो यहाँ मैं ए सेट लिख देता हूँ। ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो x और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो y। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें डिफरेंस देखना है और वो जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। तो हम पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का 4 के साथ जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो 3 का होता है, तो मैपिंग हो जाएगी ये, क्योंकि 3 इज एन ओड नंबर। ऐसे स्टूडेंट 1 का जो डिफरेंस है 6 के साथ वो 5 का होता है, दिस इज आल्सो एन ओड नंबर। और 1 का 9 के साथ जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो 8 होता है, जो कि इवन नंबर होती है। तो 1 की जो मैपिंग होगी वो 4 और 6 के साथ ही होगी। तो जो R हमारा बनेगा स्टूडेंट रोस्टेड फॉर्म में, उसमें 1 का पेयर 4 के साथ और 1 का पेयर 6 के साथ। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट 2 की। तो देखिए 2 का अगर हम 4 के साथ डिफरेंस लेते हैं, 2 का 4 के साथ, तो 2 का और 4 का जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो 2 आएगा, तो ये मैपिंग नहीं हो सकती। 2 का 6 के साथ भी 4 आएगा और 2 का 9 के साथ डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट, 7 आएगा। तो 2 की मैपिंग किसके साथ होगी, 9 के साथ होगी, न कि 4 के साथ, न ही 6 के साथ। सिमिलरली स्टूडेंट हम 3 पे चलते हैं। 3 और 4 का जो डिफरेंस है वो 1 होता है, तो 3, 4 की मैपिंग हो जाएगी, 1 डिफरेंस है यहाँ पे। और 3 का 6 के साथ जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो भी 3 होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3 की मैपिंग 6 के साथ। और 3 का 9 के साथ जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो 6 होता है एंड 6 कैन नॉट बी ओड नंबर, तो 3 की 9 के साथ मैपिंग नहीं हो सकती। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट 5 की। तो 5 की जो मैपिंग है वो 4 के साथ हो जाएगी, क्योंकि 1 डिफरेंस होता है, तो 5, 1। ऐसे ही 5 की 6 के साथ मैपिंग भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है, तो 5, 6। और 5 की स्टूडेंट 9 के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि 9 का और 5 का जो डिफरेंस है, या 5 और 9 का डिफरेंस 4 होता है एंड 4 इज
इवन नंबर। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो आर है वो किस में आ गया, रोस्टेड फॉर्म में आ गया। हमें सिर्फ यही पूछा गया था कि आर को हमने किस में लिखना है, रोस्टेड फॉर्म में। इसके बाद क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5, ए सेट है 1 2 3 4 6 एंड जो आर हमें लेना है ए इंटू ए, यानी ए क्रॉस ए में ही लेना है। मीन्स फर्स्ट सेट भी ए होगा और दूसरा जो सेट होगा वो भी क्या होगा, ए ही होगा। अब रिलेशन जो है वो डेफिनेशन क्या दी है, पेयर में होंगे इसके एलिमेंट, ए कोमा बी दोनों किससे बिलोंग करेंगे, फर्स्ट सेट से। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, इसका जो मेन लिंक है वो यही है स्टूडेंट की बी जो है, यानी बी एक्चुअल में क्या है y और a एक्चुअल में क्या है x। तो b जो है वो एक्चुअली डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए किससे, a से। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है, हमें रोस्टेड फॉर्म में लिखना है डोमेन और इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, रेंज। तो इसका एरो डायग्राम बना लेते हैं। इधर जो एलिमेंट है वो a सेट के, इधर जो एलिमेंट है वो भी a सेट के, लेकिन इसके जो एलिमेंट है उनको हम कंसीडर करेंगे स्मॉल ए और इसके जो एलिमेंट है उसको हम कंसीडर करेंगे स्मॉल बी। तो यहाँ मैंने एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4 एंड 6, 1 2 3 4 एंड 6। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि ये जो b है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए किससे, a से। इस स्टेटमेंट को आप ये भी कह सकते हो स्टूडेंट कि a डिवाइड्स b, यानी a जो है वो किसको डिवाइड करेगा, b को। या फिर आप ये भी कह सकते हो जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। तो मैं इसको इस तरीके से पढ़ रहा हूँ, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो मैंने पहले वैल्यू ली स्टूडेंट 1 की, तो देखिए 1 इनमें से किन किन वैल्यू को, यानी जो b की वैल्यू है उनमें से किन किन को डिवाइड करेगा। एक तो स्टूडेंट 1 को डिवाइड करता है, फिर जो है 1 2 को भी डिवाइड करता है, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट एवरी पॉजिटिव नंबर, क्योंकि यहाँ सारी पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है तो नेचुरल भी है, वैसे भी 6 तक है, अप टू 5 नहीं है इसमें। तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1, प्रत्येक नंबर जो होती है वो 1 से डिविजिबल होती है। तो 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा और 1 6 को भी डिवाइड करेगा। तो जो आर आएगा हमारा रोस्टेड फॉर्म में 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड 1 6। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट 2 की। तो देखिए 2 जो है वो 1 को डिवाइड नहीं करता, यानी अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो कंप्लीट डिवीजन नहीं आता, फ्रैक्शन में आता है, डेसिमल में आता है। तो 2 किसको डिवाइड करेगा स्टूडेंट, 2 को डिवाइड करेगा। एक तो 2 डिवाइड करेगा 2 को, फिर 2 किसको डिवाइड करेगा, 3 को डिवाइड नहीं करता, 2 4 को डिवाइड करेगा। तो 2 का पेयर 4 के साथ, और 2 किसको और डिवाइड करता है, 6 को। तो 2 के सारे केस हो गए। अब बात करते हैं स्टूडेंट 3 की। 3 1 को डिवाइड नहीं करता, 3 2 को भी डिवाइड नहीं करता, 3 से 3 डिविजिबल है। तो 3 3 जो है 4 को डिवाइड नहीं करता, 3 6 को डिवाइड कर देता है। तो 3 6। अब 4 के नंबर है स्टूडेंट, 4 1 को डिवाइड नहीं करता, 2 को डिवाइड नहीं करता, 3 को डिवाइड नहीं करता, 4 4 को डिवाइड करता है। तो 4 4 और 4 6 को डिवाइड नहीं करता, तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे स्टूडेंट। फिर आती है बात 6 किन में से 1 को डिवाइड नहीं करता, 2 को डिवाइड नहीं करता, 3 को नहीं करता, 4 6 को डिवाइड कर देता है। तो लास्ट जो पेयर है वो हमारा आ जाएगा 6 6। तो जैसे ही हमारी स्टूडेंट आ गई रिलेशन की रोस्टेड फॉर्म। अब हमें फाइंड आउट करनी है डोमेन। तो स्टूडेंट इस रिलेशन की जो डोमेन आएगी, तो जैसा कि हम जानते हैं रिलेशन के अंदर जो पहली वैल्यू होती है उनका जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो 1, अब अगले में 1 1 1 है, तो फर्स्ट वैल्यू आप 1 को बार बार नहीं लिख सकते, एक बार लिख दिया काफ़ी है। फिर उसके बाद 2 2 2 2, फिर 3, आगे भी 3 है, फिर 4 और फिर 6। तो ऐसे स्टूडेंट ये हो गई डोमेन। और ऐसे ही हम बात करें रेंज की, तो रेंज होती है y की वैल्यूज जो रिलेशन के अंदर होते हैं, यानी दूसरा जो एलिमेंट होता है उनका जो कलेक्शन होता है वो रेंज कहलाता है। तो दूसरा 1, फिर यहाँ से स्टूडेंट कितना आया 2, फिर कितना आया 3, फिर 4 और उसके बाद 6। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट 2 ऑलरेडी आ चुका है, 4 लिख चुके हैं, 6 भी लिख चुके हैं, 3 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है और 6 भी आ चुका है। तो ये हो गई स्टूडेंट इसकी रेंज। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
सेवंथ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। राइट द रिलेशन आर जो है x और दूसरी जो वैल्यू है एक्स क्यूब। एक्चुअल में स्टूडेंट जो रिलेशन यहाँ लिखा हुआ है मैं लिख देता हूँ इधर एक बार। आर है यहाँ पर x एक्स क्यूब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट की आर के जो हम बार बार बोल रहे हैं कि आर के जो एलिमेंट होते हैं पेयर में होते हैं। फर्स्ट वैल्यू x है और दूसरी जो वैल्यू स्टूडेंट एक्चुअल में यहाँ y होना चाहिए था, लेकिन y की जगह क्या दे दिया है एक्स क्यूब। तो ये y की वैल्यू ही है, तो दूसरी जो वैल्यू है y उसकी वैल्यू इसने यहाँ रख दिया एक्स क्यूब। और x स्टूडेंट यहाँ पे बोल दिया है इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो x यहाँ पर है इज प्राइम नंबर लेस देन 10। तो अभी हमने इसमें क्या करना है, इसको रोस्टेड फॉर्म में लिखना है, हमें इसकी रोस्टेड फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं जो रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है किसके लिए। यहाँ पे हमने जो सेट लेना है वो क्या लेना है, प्राइम नंबर का लेना है और लेस देन 10। तो जो हमारे पास प्राइम नंबर होती है यहाँ पे 10 से छोटी प्राइम नंबर, तो सबसे पहले प्राइम नंबर आती है 2, फिर 3, 5, 7। तो 10 से स्मॉलर जो प्राइम नंबर होती है स्टूडेंट हमारे पास यही होती है 2, 3, 5 एंड 7। 9 जो होता है स्टूडेंट वो कंपोजिट नंबर होता है, ये प्राइम नंबर नहीं होता। ऑड नंबर भी होता है ये, लेकिन ये प्राइम नहीं होता है, तो आप ध्यान रखें इसको। यही सेट आपने इधर लिखना है 2, 3, 5 एंड 7। लेकिन स्टूडेंट यहाँ में एक बात ध्यान रखनी है कि जो इसका स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें स्टूडेंट y की जो वैल्यू है वो हमने बोल दिया कि एक्स क्यूब है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम x की वैल्यू नहीं डालेंगे, यहाँ x नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा एक्स क्यूब आएगा, क्योंकि इधर जो वैल्यू लिखी जाती है वो x की लिखी जाती है और इधर वैल्यू लिखी जाती है y की। और y हमें मेंशन नहीं किया, y सिर्फ हमें ये बोला है जो x का क्यूब आएगा, यानी y की जो वैल्यू आएगी वो x का क्यूब करने से आएगी। ठीक है, तो ये जो सेट है ये अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, देखिए हमें क्या करना है, जो x की वैल्यू हमारे पास है उसका हमने क्यूब करना है। तो हम 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 2 का क्यूब 8। ऐसे स्टूडेंट 3 का क्यूब करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 27। और 5 का क्यूब करेंगे तो 125। 5 का जब हम क्यूब करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 इंटू 5, ये आ जाएगा 125। सिमिलरली स्टूडेंट 7 का क्यूब करेंगे 5 का क्यूब और 7 का क्यूब करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये हो गया 49 इंटू 7 और 7 की इससे प्रोडक्ट करेंगे 63, 6 कैरी और 28, 4 7 जा 28 और 6 ऐड करेंगे तो 43, तो ये आ गया 343। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास एरो डायग्राम बन गया है। और इस एरो डायग्राम में स्टूडेंट हमें अब क्या करना है, रोस्टेड फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो इसकी रोस्टेड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर, रोस्टेड जो फॉर्म आएगी आर की वो आएगी 2,8, 3,27 एंड 5,125 और 7,343। ये स्टूडेंट आर की जो है वो कौन सी फॉर्म आ गई, रोस्टेड फॉर्म आ गई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर स्टूडेंट देखिए हमें ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट दे रखे हैं x, y, z और बी जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1,2। देन वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने का वो क्या होता है, जब हमें 2 सेट दे रखे हो ए और बी, तो नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, नंबर ऑफ रिलेशन यानी कितने रिलेशन पॉसिबल है जो आप बना सकते हो सेट के इतने और इन एलिमेंट का यूज करके, तो वो आएगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू
नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 2। तो ये आ गया 2 रेज टू पावर 6, और जब ये हम फाइंड आउट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8 इंटू ये वैल्यू भी कितनी आएगी 8, और 8 की 8 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 64। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज का, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड स्टूडेंट यहाँ पे है इंटीजर, जेड इज हियर रिप्रेजेंट इंटीजर। तो जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं इंटीजर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और एक जीरो भी इंटीजर होता है। तो इंटीजर है, आप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। आर जो हमें स्टूडेंट यहाँ दिया है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए और बी दोनों हमने स्टूडेंट क्या लेने हैं, इंटीजर लेने हैं, यानी ए कोमा बी बोथ बिलोंग्स टू जेड, यानी दोनों क्या है इंटीजर। फर्स्ट एलिमेंट भी इंटीजर है और सेकंड भी इंटीजर है, और रिलेशन क्या है, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। तो स्टूडेंट इसमें हमने क्या बताना है, डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है, डोमेन रेंज। तो देखिए स्टूडेंट जो डोमेन है यहां पर, ये डोमेन है यहां पर क्या, इंटीजर। ए जो है वो हमें यहाँ पे क्या लेना है, इंटीजर लेना है, तो इंटीजर हो गया। अच्छा एक बात जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है, ए इज एन इंटीजर, बी इज आल्सो इंटीजर। तो स्टूडेंट जब हम इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। जैसे आप 3 माइनस 4 कर लीजिए, 4 माइनस 3 कर लीजिए, हालांकि आंसर अलग अलग आ जाएगा, एक में पॉजिटिव आ जाएगा, एक में नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी वो या तो जीरो होगी, या फिर नेगेटिव इंटीजर होगी, या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो जब आप इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करते हैं, आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, -3 में से अगर आप 4 को माइनस करते हो तो -7, और -3 में 4 को ऐड करते हो तो +1। तो आएगा स्टूडेंट इंटीजर ही, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, लेकिन यहाँ अब हमें ये नहीं देखना है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, हमें सिर्फ ये देखना है इंटीजर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, आप x की कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, और उसमें से जब आप इंटीजर को माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारा इंटीजर ही आएगा। तो हियर वैल्यू जो है a की, वो मे बी एनी इंटीजर, तो a जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो डोमेन हमारी क्या होगी स्टूडेंट, इंटीजर हो गई। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट बी हम एक इंटीजर लेंगे, तो इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो ये हमें अभी डिस्कस कर लिया कि इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, बी जो है यानी वैल्यू ऑफ वाई जो है वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो स्टूडेंट इसमें जो डोमेन रहेगी वो भी इंटीजर रहेगी, और जो रेंज रहेगी हमारी वो भी क्या रहेगी, इंटीजर ही रहेगी, क्योंकि x इज इंटीजर, y इज आल्सो इंटीजर, और उनका जो डिफरेंस है वो भी इंटीजर है। तो x की वैल्यूज इंटीजर होती है, y की वैल्यू क्या होती है, इंटीजर होती है, यानी वो x की वैल्यू डोमेन होती है और y की वैल्यू रेंज होती है। तो डोमेन आ गई इंटीजर और रेंज आ गई इंटीजर।